दुर्ग भिलाई में अब आपको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, आपका चालान नहीं कटेगा। और क्यों रुकना नहीं पड़ेगा और क्यों चालान नहीं कटेगा? ये अभी आप देख रहे हैं, ये कार है और इसमें बिना सीट बेल्ट लगाए हुए गाड़ी चला रहे हैं। तो हम ई डिवाइस मशीन से इनका एक पिक्चर लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि हम पुलिस के दायरे से तो भाग गए हैं, पर वो सीसीटीवी में कैप्चर हो जाते हैं और उनको हम यहाँ से ऑनलाइन चालान देते हैं। दुर्ग भिलाई में अब आपको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, आपका चालान नहीं कटेगा। और क्यों रुकना नहीं पड़ेगा और क्यों चालान नहीं कटेगा? क्योंकि अब आपका ई चालान कटने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ दुर्ग ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है जिसमें अब आपका ई चालान कटेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपेला चौक पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि चौक के ठीक ऊपर में 2 कैमरा लगे हुए हैं। और कैमरा इतना क्वालिटी का है कि आप अगर अपने कार के अंदर बैठे रहते हैं और अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उस कैमरे में कैप्चर हो जाता है। अगर आप स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और आप किसी भी प्रकार की ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं और अगर हेलमेट लगाते हुए भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं, उसके बावजूद आपका ई चालान कटेगा। और इन्हीं ई चालान कैसे कटती है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, इसी सबको जानने के लिए आज हम दुर्ग के ट्रैफिक कंट्रोल रूम जाने वाले हैं। वहाँ पे जानेंगे कि इस प्रकार की ये जो सारी प्रोसेस होती है और किस प्रकार आप तक, आपके फ़ोन तक कैसे ई चालान पहुँचता है। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं आज पुलिस के तीसरे आंख यानी कि कंट्रोल रूम चलकर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से पुलिस अपनी तीसरी आंख दुर्ग भिलाई में लगा चुकी है। दुर्ग पुलिस ने एक डिजिटल यानी कि हाईटेक पहल का शुरुआत किया। आप जो स्क्रीन देख पा रहे होंगे वो उस स्क्रीन पे आप कैद हो जाएंगे, क्योंकि भिलाई शहर के हर चौक हर चौराहे पर आप पे नजर बनाए रखने वाली कैमरा लगाई गई है। और इसी कैमरे की वजह से आप लापरवाही पूर्वक गाड़ी नहीं चला पाएंगे और अगर चला पाएंगे तो आप तक ई चालान आसानी से बिल्कुल पहुंच जाएगा। और इसी सिस्टम को जानने के लिए कैसे वर्क करता है, किस प्रकार की ये पूरी कार्य होता है, इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हम आज ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस पहुंचे हुए हैं। जानते हैं सर से कि किस प्रकार ये पूरी चीजें काम करती है और क्या क्या इनके फायदे हैं। बताइए कि किस प्रकार की ये पहल है दुर्ग पुलिस ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और किस प्रकार ये चालान का पूरा कार्रवाई होता है। ई चालान का कार्रवाई ANPR कैमरे से होता है, जो नंबर प्लेट डिटेक्ट करता है। वो हमको ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्ट करके देता है और हम उस थ्रू चालान निकालते हैं। जैसे कि बिना हेलमेट हो गया, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, ट्रिपल सवारी, रॉन्ग साइड और सीट बेल्ट नहीं लगाते, उस पे होता है। इसके अलावा और भी मतलब लोगों को डाउट होता है कि वो तो हेलमेट भी लगाए रहते हैं प्लस सिंगल रहते हैं, हाँ। लेकिन फोन चलाते हैं उस दौरान, तो क्या उन लोगों पे नहीं, उनको ये क्लियर नहीं है कि वो, उनको लगता है कि हम वॉच नहीं कर रहे, पर हम वॉच कर रहे हैं। आप हेलमेट तो लगाए हो पर मोबाइल फोन तो उपयोग कर रहे हो ना, ये तो गलत बात है। तो इसमें भी कार्रवाई होती है। तो आप सुन पा रहे हैं कि अगर आप ड्राइव करते हैं, आप पूरे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उसके बाद भी अगर गलती से फ़ोन आ जाता है या फिर फ़ोन यूज़ कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तब भी आपको चालान आएगा। किस प्रकार ये सारी प्रोसेस होती है आप अच्छे ANPR कैमरे से हम नंबर प्लेट डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये कार है और इसमें बिना सीट बेल्ट लगाए हुए गाड़ी चला रहे हैं। तो हम ई डिवाइस मशीन से इनका एक पिक्चर लेते हैं और जब पिक्चर डालने के बाद गाड़ी नंबर इसमें ऐड करते हैं तो हमको पूरा डाटा मिल जाता है। फिर आगे का प्रोसेस होता है, हम इनमें सीट बेल्ट नहीं लगाए करके धारा लगाते हैं और एक मैसेज अपने को इसमें इंप्रूव हुआ है, मैसेज भेजते हैं, तुरंत सामने वाले के पास मैसेज चला जाता है। तो अभी ये डिजिटल आ गया है, लेकिन पहले के डेट में ई चालान या फिर चालान किस प्रकार से आप लोग काटते थे और किस प्रकार जो सामने वाले उन तक पहुँच पाता था? हम पोस्ट के थ्रू भेजते थे, कॉपी रहता था जिसमें हमको फुटेज, अभी भी हम फुटेज के प्रूफ देते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें हम 2 फोटो भेजते थे, सामने वाले का डिटेल रहता था, कई का कांटेक्ट नंबर रहता था, एड्रेस, इसमें हम पोस्ट कर देते थे। पोस्ट के थ्रू उनके पास जाता है। भिलाई शहर में जब से ये कैमरास लगे हैं तब से क्या रही स्थिति, पहले की स्थिति और अब की स्थिति, कुछ कंट्रोल हुआ है? पहले लोग बिना हेलमेट के बहुत सारी गाड़ियां चलाते थे, आज वो देखने में मिल रहा है कि बहुत कम हो गया है। 99% मान के चलो कि हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं। इससे एक्सीडेंट के मामले भी बहुत कम हो चुके हैं।
जिन लोग अभी भी इतना सख्त कार्रवाई होने के बाद अभी भी, ये तो एक पहला माध्यम हो गया, डिजिटल माध्यम है, लेकिन अभी भी चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस रहती है, उसके बाद भी जो लोग हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं यूज करते, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहूंगी, पुलिस की तीसरी आंख सीसीटीवी फुटेज है जो चौक चौराहे पे लगे लोगों को ये लगता है कि हम पुलिस के दायरे से तो भाग गए हैं, पर वो सीसीटीवी में कैप्चर हो जाते हैं और उनको हम यहाँ से ऑनलाइन चालान देते हैं। मेरे हिसाब से ये जो है वो सीसीटीवी जो फुटेज लगे हैं वो सिर्फ ये चालान के लिए ही काम नहीं आते होंगे, और अन्य कई फायदे होंगे। क्या कुछ फायदे हैं, आपको थोड़ा बताइए। इसमें बहुत सारी फायदे, जैसे कि चोरी कई बार होता है कि ऑटो में किसी का सामान छूट गया है, सामान में बड़े बड़े स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनके डॉक्यूमेंट छूट जाते हैं, हम उनको भी यहाँ से दिलाए हैं। और कई बार बच्चे चोरी हो जाते हैं, बच्चे गुम हो जाते हैं, ये सारे केस यहाँ से सॉर्ट आउट हुए हैं। तो आपने सुना कि मैम ने क्या कुछ कहा, आप देख पा रहे होंगे कि ये स्क्रीन है, यहीं से सारा चीज कंट्रोल होता है, और पूरे भिलाई के हर एक चौक चौराहे का कैमरा यहाँ पर दिखाई देता है, इतनी बड़ी स्क्रीन में लगी हुई। अगर आप भी भिलाई शहर में अगर ड्राइव करते हैं तो बिल्कुल ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, और अगर आपके यहाँ अगर ये चालान आता है तो आप जरूर पटाइए। अगर नहीं पटाते तो ये आपके भविष्य के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब तक आप ये चालान क्लियर नहीं करेंगे तब तक ना किसी को गाड़ी बेच सकते हैं, ना इंश्योरेंस करवा सकते हैं, मतलब आपकी काम रुक सकती है। तो जरूर आप ये चालान आपके पास आता है तो उसको क्लियर करवाइए, और सावधानी पूर्वक और पूरे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए आप ड्राइव कीजिए। ऐसे अपडेट के लिए जुड़ रहे भिलाई टुडे के साथ। धन्यवाद।